मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली बैग में युवती के शव मिलने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पिता ने गोली मारकर की थी युवती आयुषी की हत्या। पिता ने लाइसेंसी रिवाल्वर से युवती को मारी 2 गोली। युवती ने अपने पसंद के लड़के से कर ली थी शादी। शादी से नाराज पिता ने गोली मारकर कर दी युवती की हत्या। 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे की गई थी युवती की हत्या। 18 नवंबर को माता पिता ने शव को फेंका था यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लाइसेंसी रिवाल्वर और कार को पुलिस ने किया बरामद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली बैग में युवती के शव मिलने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पिता ने गोली मारकर की थी युवती आयुषी की हत्या। पिता ने लाइसेंसी रिवाल्वर से युवती को मारी 2 गोली। युवती ने अपने पसंद के लड़के से कर ली थी शादी। शादी से नाराज पिता ने गोली मारकर कर दी युवती की हत्या। 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे की गई थी युवती की हत्या। 18 नवंबर को माता पिता ने शव को फेंका था यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। लाइसेंसी रिवाल्वर और कार को पुलिस ने किया बरामद। प्रेस नोट मंगवा रहा हूँ आपको। दो क्या करना दे दिए एक हत्या की वजह ये थी कि ये लड़की बिना माँ बाप की रजामंदी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में, जिससे माँ बेटे और बाप में मनमुटाव रहता था और लड़की बिना बताए चली जाया करती थी। इसी को लेकर उस दिन भी विवाद हुआ। कितने दिन पूर्व शादी की थी? कितने दिन पहले? करीब 1 साल पहले इनकी शादी हुई, जिसकी एक मैरिज सर्टिफिकेट भी हम लोगों को बरामद हुआ है। तरफ ही था, इसी में हमको मैनुअली एक इनपुट मिला कि ये बच्ची बदरपुर की रहने वाली है। इस सूचना पर हमारी टीम उसके घर तक पहुंच गई और वहां से उसके माँ और उसका भाई ले आए। कल उन्होंने उसकी पहचान की कि उनकी ही बेटी है। यहाँ तक तो मामला नॉर्मल ही था। पहचान होने के बाद जब हम लोग इसमें परिवार के माँ बाप भाई से बातचीत की गई और जब गहनता से पूछताछ की गई तो चीज़ें संदिग्ध होती गई और धीरे धीरे बातें खुलती गई। ये 17 तारीख को दिन में करीब 2 बजे के आसपास घर में ही अपनी लड़की को अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है इनकी, इसी से ही इन्होंने 2 गोली मारी थी और डेड बॉडी को घर में ही छुपा लिया। पन्नी खरीद के लाए सफ़ेद, जिसमें उसको पैक किया और घर के ही एक सूटकेस में ट्रॉली बैग में उसको उन्होंने डाला। और 18 तारीख सुबह 3 बजे के आसपास ये अपनी खुद की कार से, पिता और माँ दोनों खुद की कार से हाईवे से लेके चले। हाईवे पे 5 बजे के आसपास हम लोगों ने इनकी गाड़ी को ट्रैक किया है, जहाँ ये क्रॉस हुई है पलवल वाला टॉल, उस कोटमल वाला। उसके बाद ये एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं और वहाँ लाश को इन्होंने डाला है बैग को, और उसके बाद ये एक्सप्रेस वे से वापस गए। मार्ट टोल प्लाजा पे ये करीब 7 बजे के आसपास कैप्चर हुए हैं। वहाँ पे माँ और बाप दोनों आगे की सीट पे, विजुअल है उसका दिखाई पड़ रहे हैं। इनके पास एक फोर्ड की क्रेटा फिएस्टा गाड़ी थी, जो गाड़ी रिकवर हुई है। जिस वेपन का यूज हुआ था वो वेपन रिकवर हुआ है। उसके साथ खोखे कारतूस मिले हैं। लाइसेंसी वेपन है, देवरिया से बना हुआ है। और लड़की का मोबाइल, मृतका का मोबाइल भी रिकवर हुआ है। इस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया है। माँ और बाप दोनों को जेल भेजा जा रहा है।
18 तारीख को सुबह एक्सप्रेस वे के वृंदावन कट पे एक लाल सूटकेस में एक युवती का शव मिला था जिस पे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं, करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और ये बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी इसकी? लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। कितनी टीमें लगी थी सर खुलासे के लिए? खुलासे के लिए 14 टीमें काम कर रही थी और सभी टीमों ने खूब अच्छे से काम किया और हम लोगों ने इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त की। डीजीपी सर की तरफ से बधाई हम लोगों को दी गई है और पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। शादी के बाद लड़की कहाँ रह रही थी? अपने मायके में ही रह रही थी। शादी उन्होंने की थी आर्य समाज मंदिर में जिसका ये रहती अपने मतलब मायके में ही थी। पुलिस तक कैसे पहुंची? पुलिस मैनुअली और अपने सोर्सों से वहाँ तक पहुँची थी।